Hello, how are you? I am fine and you? So today I will discuss very important topic in geography. Geography में आज हम सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया कि सौरमंडल क्या है और सौरमंडल में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इट मीन्स कि ग्रह, सूर्य और जो उसके उल्कापिंड, कॉमेट, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन आज इस वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह क्यों है, यहाँ ऋतु परिवर्तन क्यों होते रहते हैं, क्या कारण है और दिन रात क्यों होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस। उस वीडियो में हमने जाना कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की डिस्टेंस में थर्ड नंबर में और आकार की दृष्टि से फिफ्थ नंबर की कहलाती है, उसे कहते हैं। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पे इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। घूर्णन गति अक्सर, फॉर एग्जाम्पल, जो ये अर्थ है और जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे, अपने अक्ष पे ही रोटेट होना, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। ये एक अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है और पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने अक्ष पे ही घूर्णन कर रही है, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जब सपोज ये सूर्य है और ये अर्थ है, अर्थ का सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पे घूमते हुए चक्कर लगाना, ये चक्कर एक साल में कंप्लीट होता है, इसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी, जो सूर्य है वो एकमात्र तारा है, जिस वजह से पृथ्वी पर जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सूर्य है वो एक तारा है और अपनी लाइट से ग्रहों को प्रकाश देता है, और जो पृथ्वी है उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सूर्य की लाइट से ही प्रकाशित होता है, जगमगाता रहता है। और दूसरा हमने जाना कि जो चंद्रमा है, अक्सर आपने देखा होगा पृथ्वी में कि अक्सर हम दिन ढलने के बाद शाम को देखते हैं कि आकाश में बहुत से तारे दिखाई देने लगते हैं, और तारों के साथ साथ हमें चंद्रमा भी दिखाई देने लगता है, और चंद्रमा का आकार हमें परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है, हमें एक सा कभी नहीं दिखाई देता है। देखा होगा आपने कि एक दिन पूरा चंद्रमा पूरे आकाश को जगमगाता रहता है, लेकिन वो एक दिन होता है, एक ही दिन वह जगमगाता हुआ प्रतीत होता है, और एक दिन ऐसा आता है धीरे धीरे करके वो दिन घटते घटते जाते हैं और चंद्रमा का आकार थोड़ा घटता 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 एक दिन पूरा अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो उस दिन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? उसे हम अमावस्या के नाम से पुकारते हैं, अमावस्या के नाम से पुकारते हैं। और जो पूर्ण रात होता है, पूर्ण उजाला होता है, जिस दिन पूरी जगमगाता रहता है तारों के साथ, सबसे ज़्यादा शाइनिंग हमें मून की दिखाई देने लगती है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, उसे हम पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। तो ये हमें पृथ्वी पर दिखाई देने लगती है, ऐसी प्रक्रिया है। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल, ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की वजह से हम सांस ले सकते हैं। और अद्भुत ग्रह इसलिए भी कहते हैं कि सूर्य की जो परागदैर्घ्य किरणें होती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं, अगर वो अर्थ पे एकदम से पड़ जाए तो यहाँ पे बहुत डिसीज हो जाएंगी, बहुत सी बीमारियाँ हो जाएंगी, और पक्षी अच्छे से नहीं रह पाएंगे, जिस वजह से हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें वायुमंडल में ओजोन परत है, उसमें ओजोनिक गंध होती है, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है, जिस वजह से यहाँ पे हम जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। जल की मात्रा होती है, ऑक्सीजन, जीवन जीने के लिए 5 चीज़ें होती है, 5 चीज़ों यहाँ पे एग्जिस्ट है, 5 चीज़ें हैं जिस वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे कि जो पृथ्वी पे दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटी रात कब होती है। अक्सर हमने 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में सुना होगा। आइए इसको विस्तृत जानकारी इसकी इकट्ठा करते हैं। ये सपोज ये अर्थ है, अर्थ की 3 इमेजरी लाइन होती है, उन इमेजरी लाइन के द्वारा ही हमें पता लगे। एक इमेजरी लाइन हम इसे कर्क रेखा, दूसरी इमेजरी लाइन जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, विषुवत रेखा, एंड थर्ड वन मकर रेखा। ये पृथ्वी को इमेजरी लाइन है ये पृथ्वी की, और जो ये विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे साउथ पोल, और जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ
पोल, दो पोल में वो डिवाइड हो जाता है, दो पोल में। ये नीचे वाला भाग साउथ और ऊपर का पार्ट नॉर्थ पोल, दो पोल में डिवाइड हो जाता है। ये सपोज ये सूर्य है, दिन रात क्यों होते हैं? तो इस दिन रात होने के कारण अभी इसको जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कब होती है। ये सूर्य है, सूर्य की जब किरणें, ये दो भागों में बांटते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी, तो उस दिन 21 जून के बारे में आपने सुना होगा। उस दिन कर्क रेखा नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल इट मीन्स कि उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा। और जब सूर्य की किरणें नॉर्थ मकर रेखा पर लंबवत गिरेगी, मकर रेखा पे गिरेगी लंबवत, तो उस दिन साउथ में 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होगी। उसके अपोजिट जो नॉर्थ पोल है उससे वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि जो ये दो पोल हमने डिवाइड किए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ छोटी रात होगी तो यहाँ बड़ी होगी तो यहाँ छोटी। और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि दो दिन ऐसे होते हैं पृथ्वी पे, उस दिन हमें समान समान दिन होते हैं, ना छोटी रात होती है ना छोटे रात, दोनों इक्वल रहते हैं, रात भी दिन भी। तो वो दिन कब आते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर बराबर दिन रात होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो जब विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत गिरेगी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो दिन बराबर होंगे, दोनों में दिन बराबर होगी। तो दिन रात क्यों होते हैं? दिन रात हमें क्यों दिखाई देने लगते हैं? दिन रात जैसे अभी दिन हुई है तो रात क्यों होगी, किस कारण से होता है? तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ये अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट पे घूम रही है और सन है, ये सपोज ये सन है, तो आप इस और ये जो लाइट है सन की वो आ पा रही नहीं आ पा रही है। ये क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे रोटेट होती है, सन एक जगह एग्जिस्ट रहता है और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो वाला पार्ट सन से छिप जाएगा वो वाला पार्ट में रात हो जाएगी, और जो जिसमें सन जाएगा वहाँ दिन हो जाएगी। इसी कारण दिन रात होते रहते हैं। ओके, इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि सौरमंडल में पृथ्वी का क्या क्या महत्व है और पृथ्वी किस कारण अन्य ग्रह से भिन्न है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइबर एंड ओके, टेक केयर, गुड बाय।